देखो आज का वीडियो थोड़ा अलग है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना भी। देखो हम रोज व्हाट्सएप यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए, यूट्यूब यूज करते हैं वीडियोस देखने के लिए, गूगल मैप्स का यूज करते हैं लोकेशन ढूंढने के लिए और इंस्टाग्राम का यूज करते हैं टाइम पास के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी इंडियन नहीं। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% इंडियन के पास उनके फोन के अंदर इंडियन ऐप होंगे ही नहीं। तो हम पता है टोटल कितने हैं, 146 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हम एक ऐप नहीं बना पा रहे जो ग्लोबल लेवल तो छोड़ो इंडिया में ही कम्पिटिट कर सके। नहीं, ऐप हैं लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता, या फिर वो ऐप इतने काबिल नहीं कि हमें उनके बारे में पता चले। तो आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो फॉरेन ऐप के अल्टरनेटिव है, जो नए नए हैं। और हाँ, कुछ को तो 1-2 महीने पहले अच्छा खासा पुश मिला था लेकिन वो फिर भी गायब हो गए। तो क्या कमियां हैं उनके अंदर जो सॉल्व की गई या फिर नहीं, इन सबको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और हाँ, प्रैक्टिकली जाके दिखाऊंगा कि ये सच में कमी है या फिर नहीं, जिससे मुझे गालियां ना पड़े यार। अब देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्ले स्टोर का अल्टरनेटिव, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। और ये बनाया गया है फोन पे के द्वारा। देखो ये दिखने में इसका जो इंटरफेस है ना वो सिमिलर नहीं है गूगल पे से, वो डिफरेंट ही दिखता है। और यहाँ पे सबसे मेन बात, जो प्ले स्टोर है ना वो इंडिया सेंट्रिक, उसके रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं। वो जो अभी हुआ था ना, इंडियन ऐप्स मतलब प्ले स्टोर से गायब कर दिए गए थे, जैसे वो मैट्रिमोनियल वगैरह थे, फिर अपनी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे, वो वापस आए इसके बाद। बट इंडस ऐप स्टोर के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है ना वो इंडिया सेंट्रिक है और लोकल डेवलपर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। किस चीज में प्रायोरिटी दी जाती है, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूं। किसी भी ऐप को लिस्ट करने के लिए हमें इन ऐप स्टोर वालों को चार्जेस देने रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारा ऐप है वो पेड है, मतलब 100 रुपए कुछ का है वो, तो प्ले स्टोर उससे 10 से 15% कमीशन लेता है कुछ साल तक, फिर वो और बढ़ जाती है 30% तक। बट यहाँ पे अभी इंडस ऐप स्टोर के अंदर ऐसा नहीं है, 0% कमीशन ये लोग ले रहे हैं। बट कब तक ऐसा चलेगा, देखो अभी इनका मेन फोकस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। बट यार ये अभी बीटा वर्जन में। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा जो S23 है ना उसके अंदर इसका बीटा वर्जन है। बट मेरे पास ये है पोको X3, इसके अंदर इसका ऑफिशियल वर्जन अपने आप ही डाउनलोड हो गया था जब मैं इसे फॉर्मेट कर रहा था। यहाँ पे मुझे कुछ फीचर इसके बहुत बढ़िया लगे हैं। सबसे पहले ये जो चैट बॉट है ना, अगर मैं इससे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पूछता हूँ, कैन यू फाइंड बेस्ट एडिटिंग ऐप फॉर मी, थोड़ा टाइम लेता है बट Here are some great editing apps that you might find useful. KineMaster, InShot, VN, Epic, and Vita. Each of these apps has unique features to help you create stunning videos. तो ये जो AI है ना, इसका जो AI बॉट है इसका नाम है इंडी, और ये हेल्प करता है तुम्हारे ऐप ढूंढने के लिए। अब इसका एक और जबरदस्त फीचर है इसका ऑफर सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऐप्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, यहाँ पे किस में ऑफर चल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ब्लिंकिट का ऐप है, इसमें 50 रुपए ऑफ चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो यहाँ पे लिखा होगा, तो तुम अगर ऑर्डर करना चाहते हो कुछ, डाउनलोड करके वो ऑफर के मजे ले सकते हो। अब अगर मैं कमियां के बारे में बताऊं तो देखो यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जो अवेलेबल नहीं है अभी, शायद ये बीटा वर्जन में, इसलिए जब ऑफिशियली आ जाएगा तो शायद सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एग्जांपल के साथ बताओ तो देखो BGMI अवेलेबल नहीं है और गूगल के जो ऐप है वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये इंडस ऐप स्टोर प्ले स्टोर को रिप्लेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, बट ओनली अगर तुम मूव करना चाहते हो तो, क्योंकि एक बार आदत लग जाती है तो इतनी जल्दी नहीं छूटती यार। अब अगर नेक्स्ट ऐप की बात करूं, ये है गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव जिसका नाम है मैपल्स। इस पर थोड़ी ज्यादा लंबी बात करूंगा क्योंकि इसने जो दावा किया है ना ये वो कर नहीं पा रहा है। क्यों, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। देखो सबसे पहले अच्छी चीज इसके अंदर क्या क्या है वो तो मैं बता देता हूँ। मेरे को सबसे अच्छा चीज इसमें लगा जूम कार का इंटीग्रेशन। मतलब अगर तुम यहाँ से किसी लोकेशन तक जाना चाहते हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हें कार चाहिए, तो वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। बस हाँ, जूम कार में जो करते थे वो इसमें इंटीग्रेट हो चुका है, तो तुम यहाँ से कार वगैरह ढूंढ सकते हो। और दूसरा इसका फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है प्राइस एस्टिमेशन वाला। मतलब तुम ट्रैवल कॉस्ट निकाल सकते हो ट्रैवल करने से पहले। फॉर एग्जांपल तुम इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाना चाहते हो और अपनी गाड़ी का तुमने एवरेज डाल दिया, तुम्हारी गाड़ी कितना देती है एवरेज, तो ये उस लोकेशन से वहां तक का तुम्हारा कॉस्ट निकाल देगा, बस एवरेज नहीं निकालेगा। और जितने भी रास्ते में टोल आएंगे वो भी कैलकुलेट करके तुम्हें दिखा देगा। तो ये सच में अच्छा काम करता है। और एक और इसका जबरदस्त फीचर है मैपल स्पिन। यहाँ पे क्या होता है, ये 6 डिजिट का तुम्हारा कोई कोड बना देगा। फॉर एग्जांपल तुम कोई ऐसे रूरल एरिया में हो कि तुम्हें अपनी लोकेशन भेजनी है और तुम भेज नहीं पा रहे, भैया कैसे भेज दूँ, तो तुम्हारा उस पिन पॉइंट पे लोकेट करोगे और तुम्हारी एक 6 डिजिट की आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिससे तुम कहीं पे भी शेयर कर दोगे। जिसको अगर उस लोकेशन पे आना है तो वो इसको कोड को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, जो कि
एक अच्छी चीज है। और एक और अच्छी चीज, यहाँ पे सब कुछ मैप के अंदर तुम्हें मेंशन दिख जाएगा, कितने बस स्टॉप हैं, कहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, कहाँ पे स्पीड सेंसर वाला कैमरा लगा हुआ है, और कहाँ पे पॉट होल्स है, और इवन कहाँ पे ब्रेकर्स है। ये सब कुछ अच्छे से मेंशन कर देता है। बट अब अगर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। तुम्हारी जो लाइव लोकेशन होती है ना, मतलब तुम किसी ट्रिप के लिए अपना लोकेशन सेट कर दिया और वहाँ जा रहे हो, तो ये लाइव ट्रैक करेगा कहाँ पे कोई काम तो नहीं चल रहा है, कहाँ पे कितने पॉट होल्स हैं, कहाँ पे कोई रास्ता बंद तो नहीं है। तो ये कंप्लीटली गलत साबित होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो जो मेरा आगे रोड है ना, हाँ ये फ्लाईओवर है, और ये जो गाड़ी खड़ी है, मतलब ये जो भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल खड़ा है, इसके आगे एक जो नीचे से रोड जाती है वो है। तो तुम यहाँ पे देखो, ये रोड बंद हुई है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, एक बार जूम करता हूँ मैं, हाँ जूम करता हूँ, तो तुम ये देखो, ये फ्लाईओवर से ऊपर जाने के लिए नहीं, मुझे साइड से जाने के लिए बोल रहा है। तो देखो गलत रास्ता बताने वाला फीचर अच्छा नहीं है। अगर मैं यहीं पे गूगल मैप्स खोलता हूँ ना, तो तुम देख सकते हो मैं उसी लोकेशन पे हूँ। ये मेरे को बोल रहा है भाई फ्लाईओवर लो, ये देखो यहाँ पे लिखा है टेक फ्लाईओवर। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैप पर सुधारो इसको यार। अगर तुम क्लेम कर रहे हो, तुम लाइव ट्रैकिंग करते हो, तो करो, अच्छे से करो। और दूसरा, यहाँ पे जो मैप है ना वो अपडेटेड नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 साल हो चुका है इन ऐप को अपडेट हुए। अब देखो जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ना, वो ये रोड है जो कच्ची है बट अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मैपल्स में दिखाता हूँ, देखो अभी ये तो गूगल मैप है, हाँ ये मैपल्स है ना, यहाँ पे देखो कोई रोड है नहीं। मैं इसी लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये तो मैं पेड़ दिख रहा है ना, वो यही है। और इधर भी एक पेड़ हुआ करता था बट अब नहीं है, जो कटा हुआ पड़ा है वहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पे तुम्हें गूगल मैप्स दिखाता हूँ, तो देखो मैं इसी लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये वही रोड है, ये बनी हुई दिख रही है। हाँ इसमें भी मैप अपडेट नहीं है, क्योंकि ये जो घर बना दिख रहा है सामने, हाँ यहाँ पे देखो कोई भी मैप का अपडेट ही नहीं है। तो मतलब 5-6 महीने पहले ये घर बन चुका था और यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है इसका। और मैपल्स में तो खेती ही चल रही है यार। जो ये ज़मीन बिके हुए कम से कम 1-1.5 से मतलब 2 साल हो चुके हैं। तो ये मैप अपडेट हुए कम से कम 1-1.5 साल हो चुके हैं। तो इसे अपडेट हो जाना चाहिए मैपल्स में भी। हाँ गूगल मैप भी अपडेट होता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, शायद 4-5 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैपल्स को कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यार। और एक और चीज़ मुझे सही नहीं लगी, जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ ना, ये जो अबाउट सेक्शन है ये हमेशा बार बार ऊपर आ जाता है, जिसे आना नहीं चाहिए। और यहाँ पे तुम मैप के ऐप के अंदर यहाँ पे स्वदेशी ऐप ई-कॉमर्स वेबसाइट प्रमोट कर रहे हो, जो मैप के ऐप के अंदर सही नहीं लगती यार। और एक चीज़ और, यहाँ पे तुम अगर सैटेलाइट व्यू लगाते हो, लेकिन अगर तुम किसी डायरेक्शन के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, तो वो सैटेलाइट व्यू अपने आप डिफॉल्ट व्यू में चला जाता है। और सबसे लास्ट, ये जो ऐप का आइकन है, ये तुमने ये पेन से ऐसे बना के लिख दिया था या फिर सही नहीं लगता यार। अगर अपग्रेड कर सकते हो तो कर दो। तो क्या मैपल्स गूगल मैप को रिप्लेस कर देगा? हाँ कर देगा, बट अभी भी छोटे मोटे बग्स है जो इन्हें फिक्स कर देने चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। देखो जो आज का इंटरनेट है ना, वो इतना सिंपल नहीं है। कुछ वेबसाइट होती है जो रीजन लॉक्ड होती है, मतलब तुम्हारे कंट्री में वो साइट चल ही नहीं सकती। और कुछ वेबसाइट जो तुम्हें चुपचाप ट्रैक करती रहती है। और अगर तुम्हें एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल अकाउंट चलाने हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, ई-कॉमर्स करना चाहते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए एड्स रन करना चाहते हो, या फिर अकाउंट मैनेज करना चाहते हो, तो तुम्हारा जो अकाउंट है ना, मतलब जो जिसमें तुम एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल अकाउंट चला रहे हो, वो फ्लैग होना तो बनता है। या फिर कभी कभी वो डिवाइस ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो देखो एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल अकाउंट चलाना रिस्की हो जाता है। तो देखो इसी चीज का सोल्यूशन लेके आता है गो लॉगिन, जो एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है। इसमें होता क्या है, तुम्हारे अकाउंट की एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होती है, मतलब तुम्हारी जो हर प्रोफाइल है ना, वो एक अलग डिवाइस की तरह बिहेव करेगी। इससे होगा क्या, देखो नो ट्रैकिंग, नो लिंकिंग और नो सुस्पिशियस एक्टिविटी का अलर्ट, कुछ भी तुम्हारा नहीं आने वाला। अब देखो तुम्हें गो लॉगिन की सबसे सॉलिड चीजें बताता हूं। यहाँ पे तुम्हें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है, मतलब जो रीजन में तुम्हारी साइट ब्लॉक होती है ना, तुम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और कंटेंट वॉच कर सकते हो। दूसरा फुल प्राइवेसी। इसमें होता क्या है, वेबसाइट तुम्हारे फिंगरप्रिंट, ओएस या फिर स्क्रीन साइज कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकती। तीसरा मल्टीपल अकाउंट मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है, तुम अलग अलग ब्राउजर प्रोफाइल एक ही डिवाइस से मैनेज कर सकते हो। फोर्थ टीम शेयरिंग। इसमें होता क्या है, तुम अपनी प्रोफाइल अपने टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो, वो भी बिना पासवर्ड दिए। और फिफ्थ नो आईपी बैन। यहाँ पे तुम्हारी हर प्रोफाइल की एक अलग फिंगरप्रिंट और प्रॉक्सी क्रिएट होती है, तो इसीलिए कोई भी आईपी बैन नहीं होगा। एंड लास्ट
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें 2 GB का फ्री रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज मिल रही हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसे यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब देखना है, यूएस में कैसा चलता है, वहां पे क्या कंटेंट चल रहा है। तो मैं क्रिएट करूंगा प्रोफाइल को और यहाँ से एड्रेस सिलेक्ट कर दूंगा यूएस का, और उसके बाद कोई भी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब यूएस दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसे रन करूंगा। रन करने के बाद एक अलग विंडो खुल जाएगी जहां पे तुम यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन वो एड्रेस यूएस का दिखाएगा, तुम यूएस से बैठ के ऑपरेट कर रहे हो। तो तुम्हारी यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी, ना सुपीशियस एक्टिविटी अलर्ट आएगा, कुछ भी नहीं। तुम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो यूएस में कैसा चल रहा है। तो ट्रैकिंग जीरो और रिस्क जीरो। तो अगर तुम अपनी प्राइवेसी और अकाउंट सेफ्टी या फिर मल्टीपल अकाउंट मैनेजमेंट को सीरियसली लेते हो तो गो लॉगिन को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और हाँ 2 GB का फ्री रेसिडेंशियल प्रॉक्सी मिल रहा है, तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अब वीडियो के अंदर वापस आते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट अल्टरनेटिव की बात करूं तो यहाँ पे आता है क्रोम का अल्टरनेटिव, वो भी एक नहीं दो। सबसे पहले तो ऊला ब्राउजर है, उसके बाद जियो का स्पेयर है। सबसे पहले आते हैं ऊला ब्राउजर के ऊपर। तो देखो ये जो ऐप है ना, ये जोहो के द्वारा बनाया गया है, और इसके बारे में तुमने सुना भी होगा, और इसके साथ साथ अराताई भी ऊपर जा रहा था 1-2 महीने पहले। मेरे दोस्त ने वीडियो भी बनाई थी, तुमने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, बट उस वीडियो के अंदर उसने कुछ कमियां भी बताई थी। तो वो कमियां सुधारी गई हैं या फिर नहीं, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो ऊला ब्राउजर जोहो के द्वारा बनाया गया था, और इसका जो इंटरफेस है ना, वो क्रोम से थोड़ा क्लीन तो दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है अगर तुम फोन में यूज कर रहे हो। तुम देख सकते हो टॉप बार सेटिंग पेज, हर एक आइकन उसी प्लेस में है जिस यहाँ पे क्रोम का है। तो एग्जैक्ट रेप्लिका मैं बोलने वाला हूँ, बट हाँ जो फ्रंट पेज है वो थोड़ा अलग है, वो क्लीन दिखता है। अब ऐसा नहीं है अगर ये दिखने में सेम है तो सारे काम भी सेम करते होंगे, नहीं। ऊला कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो गूगल का प्रोडक्ट क्रोम है, गूगल का मेन धंधा ही एड से चलता है, और जो गूगल करता है वो तुम्हारे हर फिंगरप्रिंट को ट्रैक करता है। तुमने कौन सी वेबसाइट विजिट की, तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, उसके हिसाब से तुम्हें एड दिखाया जा सके। बट यहाँ पे ऊला ऐसा नहीं करता। यहाँ पे तुम्हें देखो इन बिल्ट एड एक्सटेंशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, देखो मैं सेम साइट ऊला के अंदर खोल रखी है मैंने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट है, और यही सेम साइट मैं क्रोम के अंदर खोलता हूँ। एक मिनट, हाँ यही मैंने खोल रखी थी। तो देखो यहाँ पे एड्स दिख रहे हैं ना, ये एड से भरी पड़ी हुई है, और कुछ चीज़ें और है मेरे को जो ऊला की बढ़िया लगती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका जो डेस्कटॉप वर्जन में जो ये इंटरफेस है ना, ये कितना बढ़िया लगता है, तुम खुद देख सकते हो। स्क्रीन सेंस यहाँ पे दिख जाता है, मतलब कौन सी साइट में तुमने विजिट किया है और कितने मिनट विजिट किया है वो दिख जाता है। इसके बाद तुम्हारी प्राइवेसी रिपोर्ट दिख जाती है, मतलब तुमने कितनी रिक्वेस्ट तुम्हें रिसीव्ड हुई है, कितनी रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया है। और एक चीज़ इसकी बढ़िया मेरे को लगती है, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हें मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे तुम खुद स्विच कर सकते हो। जैसे किड्स मोड हो गया, ओपन सेशन मोड हो गया, वर्क मोड हो गया, डेवलपर मोड हो गया, और इनकॉग्निटो मोड हो गया। और ये पर्सनल मोड, जो ये पता है क्या है, जैसे तुम कोई भी ब्राउजर खोलते हो ना, जो पहला पेज होता है होम पेज, ये वही है जहाँ तुम साइन इन करते हो। बट यहाँ पे जो कुछ मोड है, ये किड्स मोड को मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसने जो दावा किया है ना वो ये कर नहीं पा रहा है। लेकिन और बात करते हैं ओपन सेशन मोड की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे जो ब्राउजर की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हाँ यहाँ पे तुम्हें एड्स भी आने वाले हैं, बट अगर मैं तुम्हें और वो मोड्स बताता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें वर्क मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे सारे पॉपअप को ब्लॉक कर दिया जाता है, और एड्स यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलते। और अगर कुछ चीज़ें और बताऊँ, यहाँ पे तुम्हारे ये जो डेवलपर मोड है, ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक इनकॉग्निटो मोड देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब देखो इसका जो किड्स मोड है, सबसे पहले तुम ये पॉलिसीज पढ़ो, ये सब छोड़ो। यहाँ पे देखो फीचर सच एज पेरेंटल कंट्रोल एंड चाइल्ड लॉक टू ब्लॉक इनअप्रोप्रिएट कंटेंट एंड वेबसाइट ऑनलाइन। ठीक है, ये वाली लाइन को देखो। अब अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, बट हाँ मैं ब्लर कर दूंगा, तुमको दिखा नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब खुल रहा है यार। तो मेरे हिसाब से किड्स मोड के अंदर ये क्यों चल रहा है, हाँ मैं किड्स मोड में ही, तुम देख सकते हो, ये देखो। तो ये सब क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता यार। अगर तुम कुछ चीज़ भूल रहे हो कि नहीं हो सकता ये, तो वो क्यों हो रहा है, तो इसे मेरे हिसाब से सुधार देना चाहिए। बाकी जो था रियलिटी मैंने तुम्हें बता दी। जियो के सफ़ायर के बारे में, तो देखो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये रिडीम कॉइन का ऑप्शन है। अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ तो ये पूरा सेक्शन ऐड से भर जाता है। बट अगर मैं तुम्हें बताऊँ
तो देखो इसका एनिमेशन इतना फ्लूइड नहीं है और ये लो एंड डिवाइस के लिए बना हुआ है। मेरे पास ये पोको X3 है, इसमें ये अच्छा काम कर रहा है, बट मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो S23 से हो रहा है, इसमें ये खोल ही नहीं रहा भाई, वो बार बार क्रैश हुए जा रहा है। लेकिन अब बात आती है कि ये दोनों मिलकर क्रोम को रिप्लेस कर पाएंगे, तो मैं सीधा सा जवाब देता हूँ नहीं। हाँ, ओला कर सकता था, लेकिन अभी भी छोटे मोटे बग्स हैं जिसे फिक्स कर देना चाहिए। बट जियो स्पेयर की बात करूँ तो अगर तुम्हारे फोन के अंदर चल रहा है तो चला लो फिर। और अब मैं तुम्हें एक ऐसे अल्टरनेटिव के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा। देखो PUBG का भी अल्टरनेटिव इंडिया में बन चुका है जिसका नाम है स्कारफॉल 2.0। वो फौजी नहीं भाई, ये एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है, मतलब जो भी इसका इंटरफेस वगैरह है, गेम प्ले है, हर चीज एग्जैक्टली सिमिलर है PUBG से। अब आते हैं नेक्स्ट व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव के ऊपर, तो इसका नाम है आराताई और तुमने सुना जरूर होगा। देखो ये 1-2 महीने पहले इतना ज़्यादा पीक लेवल पे था, मतलब प्ले स्टोर में नंबर 1 पे रैंक कर रहा था, बट आज ये 100 से भी बाहर है। क्यों बाहर है तो मैं रीज़न बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो इसमें एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन नहीं आया था जो अब ला दिया गया है, बट अभी भी मिसिंग है। ये ग्रुप चैट के अंदर अभी भी नहीं आया हुआ है। 1-2 फीचर हैं जो व्हाट्सएप से इसमें ज़्यादा अच्छे हैं। देखो सबसे पहले इसमें मीटिंग शेड्यूल हो जाती है, वो बढ़िया फीचर है। और एक मिलता है तुम्हें पॉकेट मोड, यहाँ पे तुम अपने जो भी मतलब गैलरी से तुम कुछ भी फाइल वगैरह कुछ भी स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में होता क्या है, तुम अपने आप को मैसेज भेजते हो लेकिन वो हाई क्वालिटी में नहीं जाता और उसमें कुछ लिमिटेशन जरूर होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और हाँ, तुम व्हाट्सएप की तरह आराताई को भी डेस्कटॉप वर्जन में यूज कर सकते हो। सेम स्टेप है, बस स्कैन करना है, लिंक डिवाइस करना है, हो जाएगा। अब यहाँ पे आराताई में दिक्कत कहाँ पे है? देखो आराताई में अभी भी दिक्कत है, वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन चैट ग्रुप के अंदर नहीं है, तो ये ठीक है। बट मेन दिक्कत है जब इसको यूजर ही नहीं मिलेंगे तो इसे यूज कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं जिससे बात करना चाहता हूँ, हाँ मेरे अंदर देशभक्ति है का कीड़ा है कि मुझे इसे यूज करना है, बट जिससे मैं बात करना चाहता हूँ वो आराताई का यूज ही नहीं करता, वो व्हाट्सएप ही चलाता है, तो मेरा यहाँ पे रहने का क्या मतलब? तो यहाँ पे हमें यूज़र चाहिए। अगर यूज़र आ जाएंगे तो सच में ये अच्छा काम करेगा और आराताई भी व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकता है। अब देखो इतने ही अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत सारे अल्टरनेटिव है जिसकी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो अगर तुम चेक करना चाहते हो चेक कर लेना। बट देखो जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो ये जो इंडियन ऐप है ना, जब तक इसके अंदर यूज़र्स नहीं आएंगे तब तक ये हिट नहीं हो पाएंगे। तो हमें जो अभी मैंने तुम्हें जितने भी ऐप बताए उन्हें जाके चेक ज़रूर करना यार। कोई प्रमोशन नहीं मिला है मेरे को, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ चेक ज़रूर से करना यार।